नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल भजन विद्या पर। आज हम हारमोनियम के ऊपर दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी बातें हैं। उनको समझना, उनको सीखना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। भजन सीखने से पहले हमें हारमोनियम का कुछ सिस्टम मालूम ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए हम आज मेजर कोड और माइनर कोड के बारे में देखेंगे कि मेजर कोड और माइनर कोड किसको बोलते हैं। देखिए, हारमोनियम के अंदर दो कोड्स होते हैं जो बेस होते हैं कोड्स का। कोड्स तो बहुत सारे हैं ऐसे, पर लेकिन दो तरह के कोड्स होते हैं जिनको हम मेजर कोड्स बोलते हैं और माइनर कोड्स बोलते हैं। अब एक हारमोनियम के अंदर मान लीजिए ये 7 स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर हैं। और इन 7 स्वरों में 4 सुर कोमल हो जाते हैं। देखिए, रे का कोमल रे कोमल, गा शुद्ध का गा कोमल, माँ का माँ तीबर होता है, कोमल नहीं होता, और पा का कुछ भी नहीं होता, ना कोमल ना तीबर, ये शुद्ध रहता है। धा शुद्ध हो जाता है और धा कोमल हो जाता है। नी शुद्ध हो जाता है और पीछे का नी कोमल हो जाता है। ये होते हैं 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीबर। ऐसे कुल मिलाकर 12 स्वर हारमोनियम के ऊपर हो जाते हैं। तो उसके बाद अब हम बात करेंगे मेजर कोड्स कौन से होते हैं और माइनर कोड्स कौन से होते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिए, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो आप कुछ ज्ञान अधूरा रह जाएगा आपका। देखिए, अगर जिन भजनों में या जिन गीतों में या कुछ भी गा रहे हैं, अब जो फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग है या कुछ भी है, उसके अंदर अगर गा शुद्ध का प्रयोग होता है, मान लीजिए कि ऐसे मैं एक कोड दबाता हूँ, 1 2, कोड का फंडा क्या होता है, 1 3 और 5, 1 3 और 5, सा गा पा। तो अगर हम इसको अंगूठे से गा को दबाएंगे, सा को पहली उंगली और तीसरी उंगली पा पर ऐसे दबाएंगे, तो इससे मेजर कोड बनता है। मतलब गा शुद्ध अगर हम प्रयोग करेंगे और सा पा को ऐड करेंगे तो इससे 1 3 और 5 के हिसाब से ये मेजर कोड बन जाता है। मतलब जब हम किसी भी स्केल से, मान लीजिए हम इस स्केल से बजा रहे हैं, तो अब इस स्केल से बजाएंगे तो ये होगा मेजर कोड, सा गा पा। अगर इस स्केल से बजाएंगे तो सा गा पा, मतलब सा गा पा ही रहेगा, 1 3 5 ही रहेगा कोड का मतलब। तो उसके बाद हम अब मेजर कोड ये बजा रहे हैं, सा गा पा। उसके बाद दूसरा कोड आ जाता है रे से, रे मा धा, गा से लेकर गा पा नी, ये तीसरा कोड है शुद्ध सुर का। और फिर माँ का कोड मा धा सा, और पा का कोड फिर वही आ गया गा पा नी, धा का कोड फिर वही आ गया मा धा सा, और नी का कोड फिर वही आ गया गा पा नी, और सा का कोड फिर वही आ गया मा धा सा। ऐसे ये मेजर कोड के सभी कोड्स हमने अब देखे हैं अभी कि इनको हारमोनियम के ऊपर कैसे बजा सकते हैं। उसके बाद आगे बात आ जाती है माइनर कोड्स की। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि माइनर कोड का मतलब होता है शुद्ध से पीछे का स्वर जो गा कोमल है। ये अगर किसी गीत में, भजन में या बॉलीवुड सॉन्ग में कहीं पे भी अगर गा कोमल का प्रयोग होता है, ऐसे अगर ये गा शुद्ध लगाएंगे तो फिर ये साउंड होगा, ये मेजर कोड है। और अगर अंगूठा यहाँ रखें कोमल पे और सापा दबाएंगे तो ये सीधे प्रकार से ये माइनर कोड होगा। तो उसके बाद अगर हम गा कोमल का प्रयोग करेंगे तो ये माइनर कोड होगा। उसके बाद हम सभी स्वर जो होंगे वो कोमल यूज करेंगे माइनर कोड में। देखिए कैसे, सा गा पा वैसे ही दबेगा, गा कोमल, और फिर रे मा धा दबाएंगे ऐसे, धा कोमल, माँ और रे।
ऐसे। ओके, उसके बाद गा दबाएंगे, गा पा नी, ऐसे ऐसे। ये माइनर कोड है, गा पा नी। उसके बाद हम मा दबाएंगे, मा धा सा। ओके, मतलब ये एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सभी कोड्स जो हैं, तो जो मेजर हैं वही माइनर है, लेकिन सिर्फ जब गा कोमल होगा, मतलब माइनर कोड होगा, तो सभी कोमल हो जाएंगे। जब गा मेजर होगा, मेजर कोड होगा, तो सभी शुद्ध हो जाएंगे आगे के स्वर। तो इसी हिसाब से माइनर और मेजर कोड्स के ऊपर गाया जाता है। देखिए, अभी मैं बात कर रहा था सा गा पा और फिर रे मा धा, ये माइनर कोड है, रे मा धा, और उसके बाद गा पा नी, ये माइनर कोड है। उसके बाद मा धा सा, उसके बाद फिर पा आ जाता है, फिर वही सा गा पा, उसके बाद धा आ जाता है, रे मा धा वाला, ठीक है। उसके बाद नी, हाथ की पोजीशन ये रहती है, ये तीसरी उंगली, पहली उंगली और अंगूठा, ऐसे, ठीक है, ऐसे दबाते हैं। उसके बाद हम पा के बाद यहाँ आ जाते हैं धा पे, ऐसे दबाते हैं, रे मा धा, फिर गा पा नी, उसके बाद मा धा सा, ऐसे दबाते हैं, ठीक है। फिर नी आ जाता है, गा पा नी, और फिर मा धा सा। ये सभी कोड इस प्रकार से, माइनर कोड और मेजर कोड, इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं हारमोनियम के ऊपर। उसके बाद अगर हम वापस भी आएंगे, अगर मेजर कोड के ऊपर वापस आएंगे, तो तरीका वही रहेगा, वही कोड रहेंगे, बस इसी को मेजर और माइनर कोड बोलते हैं। क्योंकि मन में जो सीखने वाले होते हैं, हारमोनियम को बजाना सीख रहे हैं, अभी अभी नया शुरुआत की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर कोड कौन से होते हैं और माइनर कोड कौन से होते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेजर और माइनर का फ़र्क, जो मैंने अंतर समझाया, आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे चैनल पे, आपको पसंद आ रहा होगा ये ज्ञान। बहुत से भजन, बहुत सी भेंट आगे हम आपके लिए हारमोनियम के ऊपर बजाना आपको सिखाते रहेंगे। बॉलीवुड सॉन्ग भी होंगे उसमें, और धार्मिक गीत जो हैं वो भी होंगे। तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।